Hello friends, welcome back to our channel Omi Lights once again. So how are you all? So आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, शायद ये बहुत लोगों का बहुत फेवरेट होगा. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर वाटर. ये तो जानते हैं कि वाटर के बिना तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन अगर हम आपको एक चीज़ और बताएं जिसके बिना कोई नहीं रह सकता, इनफैक्ट कह सकें कि मेजॉरिटी पीपल जो है वो इसको यूज़ करते हैं एज ए थेरेपी, एज ए मतलब जब उनको कोई हेडेक हो, सिर में दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बोर हो रहे हों, या फिर कईयों के लिए तो खैर ये उठने का एक बहाना भी होता है मॉर्निंग में. बिना इसके तो खैर मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाते हैं उनको, जब तक एक कप हम लोग ये नहीं दें. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जी, हम बात कर रहे हैं चाय की. सो tea is one of the most consumed beverage of the world after water. It is pocket-friendly, affordable beverage of natural origin compared to modern beverages such as soft drinks. So, from breakfast till supper in the night, one beverage that can go with any meals is perhaps tea. So, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाय के ऊपर. जी, चाय पीने वालों को तो सिर्फ एक बहाना बहुत होता है. बस आप उनसे पूछिए, चाय पियेंगे? पूरा कप नहीं तो थोड़ा सा तो चलेगा ही. बच जाएगी तो मुझे दे देना. ऐसे बहुत से एक्सक्यूज़ेस होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत लोग होते हैं जो चाय को अवॉइड नहीं कर पाते हैं. उनके लिए एक मैंडेटरी हो जाता है, उनकी एक डेली रूटीन हो जाती है. शायद यही सोच कर कि क्या है कि चाय के नाम पे एक इंटरनेशनल टी डे भी बना दिया गया है, जो कि 21st. The craze of tea is so much wide that a day has been capped for the celebration of tea. On 21st May, it is celebrated as International Day of Tea. तो लोगों को तो खैर चाहिए बहाना, लेकिन इस दिन वो ज़रूर पीते हैं ये कह के कि ये तो भाई चाय के नाम का दिन है. Just a sip of hot tea can be so soothing sometimes. With every sip, body seems to drain out all day long fatigue, worries and anxiety. So, जिनको चाय से प्यार है उनके लिए तो ये कह सकते हैं वरदान है, अमृत है. तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि चाय कितनी तरह की होती हैं, व्हाट आर द टू मेन वेराइटीज़ ऑफ टी. साथ ही हम बात करेंगे और भी कई चीज़ों की, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द टू मेन वेराइटीज़ ऑफ टी. सो दो वेराइटीज़ जो हैं उसमें से पहली है कैमेलिया साइनेंसिस वेयर डॉट साइनेंसिस एंड सेकेंड है कैमेलिया साइनेंसिस वेयर डॉट एजेमिका. सो ये दो वेराइटीज़ हैं जो कि नॉर्मली टी की होती हैं. बाकी जितनी भी टीज़ अगर यूज़ होती हैं, जितनी भी टाइप्स ऑफ टी हम आगे पढ़ेंगे, वो जो है वो बनती इसी में से है, मोर एंड लेस. The Camellia sinensis is from China, and Camellia sinensis var assamica is from India. Though they both are both grown in many regions. They are both grown in many regions. So leaves and leaf buds जो होते हैं इनके, वो हम लोग यूज़ करते हैं अलग तरह की चाय बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की. और जितनी भी पुरानी लीव्स होती जाती हैं उनको हम इन्फीरियर मानते हैं. जितनी भी नई लीव्स होती हैं, नई ग्रोथ होती है जिनकी, वो हम अच्छा मानते हैं. उन्हीं की हम लोग बेसिकली प्रोसेसिंग करते हैं. सो फ्रेशली हार्वेस्टेड टी लीफ जो होती है डेट इज़ प्रोसेस डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू गिव ओलूंग टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी. हम सब अभी पढ़ेंगे वीडियो में आगे कितनी तरह की टीज़ होती हैं. सो टी बेवरेजेस जो होती हैं, दे आर नोन टू पोजेस हाई अमाउंट ऑफ पॉलीफेनॉल्स, स्पेशली फ्लेवोनॉल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीऑक्सीडेंट एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स. जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ 10 टाइप्स ऑफ टी जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं. तो हमने उसको ब्रॉडर लेवल पे 10 टाइप्स ऑफ टी में डिवाइड कर दिया है. तो सबसे पहले टी की अगर हम बात करें तो ग्रीन टी. सो ग्रीन टी को तो खैर आज की डेट में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है. जो हेल्थ फ्रीक हो गए हैं वो लोग तो मेनली यूज़ करते हैं ग्रीन टी को. सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश टी लीव्स विच आर नॉट फर्मेंटेड. Leaves are steamed, roasted और pan fried almost immediately after being picked. जब वो फ्रेश होती हैं इमीडिएटली जैसे इनको पिक करते हैं उसके बाद ही इसकी प्रोसेसिंग करते हैं. मेनली अगर कहें तो ग्रीन टी जो है चाइना से निकली हुई है और एक नेचुरल रेमेडी के तौर पे हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं. इसको एज ए मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं. और अगर जापान एंड चाइना की बात करें तो ये दो कंट्रीज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीन टी यूज़ होती है. और अगर हम बात करें कि इसका ग्रीन कलर क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन इतना नहीं हुआ होता है. फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, जब कोई लीव्स को कहते हैं, जब हम लोग पिक करते हैं प्लांट में से लीव्स को अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो जब वो हवा के कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है. तो दिस इज़ ड्यू टू दिस ओनली उनका ग्रीन कलर से दूसरा कोई और कलर की चाय बन जाती है.
सो सेकंड जो है वो ब्लैक टी। ब्लैक टी की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली यही टी है। यूरोप में बहुत ज़्यादा होती है, यूएस यूके में बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। ये फुल्ली ड्राइड होती है, फर्मेंटेड लीफ होती है ऑफ द प्लांट कैमिला साइनेंसिस, जो हमने बताया था लास्ट अपनी स्लाइड में। सो इट इज़ प्रिपेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योरिंग प्रोसेस ऑफ मैकेरेशन एंड एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। थर्ड टाइप की जो टी होती है वो है हर्बल टी। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, हर्बल टी वो होगी जो कि हर्ब्स जिसमें ऐड करेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक्चुअली में एक टी नहीं है। These are actually the tea blends which do not contain leaf Camellia sinensis in any form. Herbal teas contains various ingredients. अगर हम ingredients की बात करें, जैसे इसमें flowers, roots, peels, seeds, barks, berries and spices ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एज ए मेडिकेशन रेमेडी के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दे डू नॉट यूजली कंटेन एनी कैफीन पार्ट। कैफीन की अगर बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। एक तरह से चाय नहीं हो के भी चाय है। फिर अगर हम बात करें ओलोंग टी की, ओलोंग टी को एक तरह से ब्लैक ड्रैगन टी भी बोला जाता है या फिर वुलोंग टी भी बोलते हैं। सो इट इज़ सेमी फर्मेंटेड टू परमिट अ मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सो इसके पीछे भी एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग सी। सो दिस स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी वॉज एक्चुअली रेवर्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु ट्रेन monkeys to harvest the leaves from the top of wild tea trees, where it became a cultural staple in all of Asia. The loose form has the most caffeine content with the highest possible grade, having an orchid-like aroma and smooth finish. Sometimes the oolong leaves are potent and can aid in the reduction of cholesterol level, fermentation of strong bones, preservation of हार्ट हेल्थ एंड स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। सो अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपकी बोन्स थोड़ा वीक हैं, आप अपना हार्ट की बेटर हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप ये वाली चाय ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें वाइट टी आ जाती है, तो वाइट टी की अगर हम बात करें, इट इज़ अ प्योरेस्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ टीज। वाइट टी पॉजेज द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू एनी अदर टी। चाय की अगर हम बात करें तो चाय को कहा जाता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि हमारे जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे करके डिजेनरेट होते जाते हैं, तो उसको रिन्यू करने में हेल्प करती है। फिर 6 नंबर पे है हमारी मैट टी। सो मैट टी इज़ it's a coffee which has the properties of a tea, so it can be called as a coffee like tea. Mat teas are made from the leaves and twigs of the yerba mate plants, Ilex paraguayensis from South America. So it is one of the famous popular tea which is commonly consumed in Argentina, Brazil, Uruguay and Paraguay, and also tastes like coffee. तो कॉफ़ी का थोड़ा मिला जुला इसका टेस्ट होता है। फिर नंबर 7 पे जो टी है वो है रूइबोस टी। रूइबोस टी को रेड टी भी बोला जाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम ए साउथ अफ्रीकन रेड बुश। रूइबोस टी कैन बी डिलीशियस हॉट और आइस। तो इसको एज ए हॉट और एज ए आइस्ड कोल्ड टी के तौर पे भी हम ले सकते हैं। और ये मेनली हम लोग जो अगर देखें तो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा यूज़ होती है। फिर नंबर 8 पे है टी ब्लेंड्स। टी ब्लेंड्स जो होते हैं दे ऑफन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड सिंस दे कंबाइन मोर देन वन टाइप ऑफ प्रीमियम टी। जैसे कि नाम से सजेस्ट होता है ब्लेंड। ब्लेंड में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ टी हम ऐड कर देते हैं। सो मिक्सिंग टाइप्स ऑफ इसमें टेस्ट और रिजल्ट आ जाता है 2 या उससे ज़्यादा टीज़ का। फिर नंबर 9 जो है कॉमनली यूज टी है, डेट इज येलो टी। सो इट इज़ एन अनऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ टी। मोस्ट ऑफ द टी लीव्स slowly begin to wither and oxidize as soon as they come in contact with oxygen. This is because a lot of time is utilized in picking the leaves and then processing them. So जैसे हमने आपको पीछे बताया था वीडियो में कि ऑक्सीडाइजेशन वो होता है जब कुछ हवा के कॉन्टैक्ट में आती है लीफ। So last one is pure tea. This tea type is usually unoxidized but fermented. अनऑक्सीडाइज तो होता ही है, ऑक्सीडेशन इसका नहीं हुआ होता है, लेकिन फर्मेंटेड होती है। दिस कैन बी एजिड ओवर टाइम एंड द टेस्ट एक्चुअली इम्प्रूव्स विद एज। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप स्टोर करेंगे टाइम बढ़ेगा, इसका टेस्ट बढ़ता जाएगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी टी से रिलेटेड, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ रियली वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।